नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं कि हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध आखिर किसी की जेब पर सीधा असर डाल कैसे सकता है। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर को हम सीधे तौर पर उसके घरेलू असर से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए टकराव पर। हालात कहना होगा कि बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। और इस पूरे तनाव का जो सेंटर पॉइंट है वो है हॉर्मुज़ की खाड़ी, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका का अल्टीमेटम, ईरान का उसे ठुकरा देना, जहाज को पकड़ना, बातचीत का रुक जाना, इन सब का असर तुरंत अर्थव्यवस्था पर दिखने लगता है। देखिए, बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है और इन घटनाओं ने ठीक वही पैदा कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संघर्ष की लहरें दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम तक कैसे पहुंच रही हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। आज क्रूड ऑयल के दाम 6% से भी ज्यादा उछल गए और लगभग $100 प्रति बैरल के निशान के बेहद करीब पहुंच गए। अब तेल की कीमतों में इस जबरदस्त उछाल और इस पूरी टेंशन की वजह से दुनिया भर के बाजारों में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े बाजारों की शुरुआत ही भारी गिरावट के साथ हुई। ये आंकड़े असल में निवेशकों के मन में बैठे डर को दिखा रहे हैं। और यहाँ भारत के बाजारों की तस्वीर तो और भी दिलचस्प है। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी में तो हल्की फुल्की बढ़त दिखी, मतलब वो हरे निशान में बंद हुए। लेकिन जो असली कहानी है वो बताता है इंडिया विक्स, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, वो 10% से ज्यादा उछल गया। इसका सीधा मतलब है कि ऊपर ऊपर भले ही शांति दिख रही हो, लेकिन निवेशकों के मन में बहुत बेचैनी और घबराहट है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब फाइनेंशियल आंकड़ों का, बाजार के उतार चढ़ाव का आम आदमी के बजट पर क्या मतलब निकलता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात है इस सीधे कनेक्शन को समझना। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी बढ़ जाता है। और इसका असर सब्जियों से लेकर हमारे इस्तेमाल की हर चीज पर पड़ता है, मतलब महंगाई बढ़ती है। और बात यही खत्म नहीं होती। भारत अपना ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदता है, तो जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमें उसी तेल के लिए पहले से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है, जिससे महंगाई का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस पूरी तस्वीर को अगर और समझना है तो ये जानना भी जरूरी है कि जिस वक्त दुनिया में ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत अपनी कुछ घरेलू चुनौतियों से भी जूझ रहा था। और इसी वजह से देश के लिए आज का दिन खबरों के लिहाज से बहुत ही जटिल और कई परतों वाला बन गया। सोचिए, राजस्थान में एक बहुत बड़ी और हाई प्रोफाइल एनर्जी प्रोजेक्ट में उसके उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों से कई दुखद हादसों की खबरें आईं। ये सब दिखाता है कि आज का दिन घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियों से भरा हुआ था। तो जब हम इन सभी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है। हम देख सकते हैं कि घटनाओं की एक पूरी चेन है। शुरुआत होती है एक जियोपॉलिटिकल टेंशन से और उसका असर सीधा हम सब पर पड़ने वाले आर्थिक परिणामों तक पहुंचता है। तो जब ग्लोबल टेंशन्स और घरेलू चुनौतियां दोनों एक साथ आ जाएं, तो ये आने वाले समय को लेकर कई अहम सवाल खड़े करता है कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में आगे का रास्ता क्या होगा।